नमस्कार सबको। वेलकम टू इनक्रेडिबल फिशरीज अगेन। और किसान भाइयों के लिए आज मैं एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो उनके लिए बहुत उपयोगी है, मत्स्य किसानों के लिए। तो आपके लिए आज मैं बताऊंगा कि गर्मियों के टाइम पे अपने तालाब का रखरखाव कैसे करें। तो इसके लिए आप सबको पूरा वीडियो के साथ बने रहना है। हर एक जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूँ कि कैसे कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग करें, मछलियों का मेंटेनेंस कैसे करें और तालाब का मेंटेनेंस कैसे करें, पानी की टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करें। कई चीजें तालाब के बारे में बताने वाला हूँ। गर्मियों के टाइम में और बरसात के टाइम में कैसे होगी, ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो कैसे पूरी करेंगे। तो आने वाले समय पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आने वाले मौसम को लेके तो अपडेट आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है और किसान भाइयों के साथ शेयर करना है ताकि आपको सभी को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के और बिना स्किप किए हुए वीडियो को स्टार्ट करवाएं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि अब बरसात का समय आने वाला है। तो अब बरसात के समय में जो है तालाब में कई ऐसी दिक्कतें आएंगी जो कि आपके लिए हानिकारक होंगी और मछलियों के लिए हानिकारक होंगी। तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना है। सबसे पहली बात तो अब जो है बरसात के टाइम पे आर्द्रता बढ़ेगी, वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी, उसमें जो जो भी मतलब ह्यूमिडिटी का लेवल है वो बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी होगी। आप देखेंगे मछली बार बार ऊपर गल्पिंग करेगी आके और बार बार मुंह से सांस लेने की कोशिश करेगी, जो कि मछलियां पानी में ऑक्सीजन की कमी होने पे करती हैं। तो आपको इस समय पे क्या करना है, इस समय पे आपको ब्लोअर का यूज जरूर से जरूर करना है। इस समय का जो बरसात का टाइम है और गर्मी का टाइम है, आपको तालाब में ब्लोअर का यूज करना है जिससे प्रॉपर एयरेशन होना है। कम से कम 8 से 10 घंटे ब्लोअर का आपको इस्तेमाल करना ही करना है। दिन में आप शेड्यूल कर लीजिए कि 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम, या फिर आप 2 टाइम में ऐसे टाइम को डिवाइड करके 8 से 10 घंटे आपको प्रॉपर एयरेशन आपको तालाब में देना ही देना है ताकि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन हो सके। और दूसरी बात, ऑक्सीजन टैबलेट्स आती हैं और ऑक्सीजन का ग्रेन्यूल्स आते हैं, जो आपको जो ऑक्सीजन पाउडर ग्रेन्यूल जिसको बोलते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीजन की लेवल को कमी करके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हानिकारक चीज होने वाली है गर्मी के टाइम पे और बरसात के टाइम पे वो ऑक्सीजन की कमी की बात है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तालाब में 2-3 बातें ध्यान रखनी है ऑक्सीजन की कमी के लिए। ऑक्सीजन टैबलेट, ऑक्सीजन ग्रेन्यूल का यूज तब करना है जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो और ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो, तब करना है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल करना है तालाब के बीच में साइड से, जैसा भी आप ब्लोअर का यूज एयरेटर का यूज करते हैं, पेडल व्हील एयरेटर होते हैं, कई टाइप के एयरेटर होते हैं, तो आपको उसका इस्तेमाल करना ही करना है। फिर उसके बाद आपको तालाब में जो पानी का लेवल है वो आपको मिट्टी के तालाब में, स्पेशली पानी का तालाब में, मिट्टी के तालाब में आपको पानी का लेवल जो है वो जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सनलाइट से पानी वाष्पीकरण होगा तो सूखेगा पानी का लेवल नीचे जाएगा, तो मछलियों को उससे परेशानी होगी। तो टाइम टाइम पे आपको ये देखते रहना है कि कम से कम 7 फीट का पानी आपके तालाब में होना ही चाहिए, 6 से 7 फीट का पानी आपका तालाब में होना ही चाहिए। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि पानी की कमी ना होने पाए। तीसरी बात, अब आपको ध्यान देना है कि आपके तालाब में अब जो है मछलियों के डिकम्पोज मैटर आपके गर्मियों के समय में ऊपर आएंगे, जो नीचे सड़ गए होंगे वो ऊपर आएंगे। तो उससे क्या होगा, तालाब में हरापन आएगा, पानी हरा होगा, गंदा गंदा पानी दिखेगा, बदबू आएगी या फिर स्लज दिखेंगे, जो कि मतलब एक नॉर्मल, अगर आपने तालाब अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया है तो वो होना ही है। तो ये कुछ जानकारियां बता रहा हूं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मतलब तालाब में आपकी जो गंदगी आएगी, डिकम्पोज मैटर जो है वो ऊपर आएगा, सड़ जाता है जो मैटर, जैसे आप फीड देते हैं यूज नहीं हुआ तो नीचे जाके सड़ जाता है, मछलियां मरती हैं, या फिर और जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता रहता है सड़ जाता है, तो वो अक्सर गर्मी या बरसात के टाइम पे ऊपर आ जाया करता है तालाब में, जिससे तालाब में हरा पानी दिखने लगता है या फिर काला पानी, मतलब काला पानी, हल्का ब्लू, हल्का भूरा भूरा पानी, मतलब पानी का कलर चेंज होना, जो एबनॉर्मल पानी का कलर है वो आने लगता है। इस टाइम पे क्या होता है, मीथेन गैस बनने लगती है, मीथेन अमोनिया ऐसी गैसें बनने लगती हैं उस पे, क्योंकि क्या होता है कि जब डिकम्पोज मैटर सड़ता है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस टाइम पे आपको पहले से प्रिपेयर रहना है और जियोलाइट का यूज करना है। जियोलाइट आपको प्रॉपर रखना ही रखना है। जियोलाइट से क्या होता है कि जो डिकम्पोज मटेरियल है उस पे जो मीथेन गैस वगैरह बनती है गर्मियों में वो कंट्रोल हो जाती है काफी हद तक। आपको अगर आपका सीमेंटेड पॉन्ड है, सीमेंटेड पॉन्ड में पानी को एक्सचेंज करने की व्यवस्था आपको होनी चाहिए, क्योंकि होता है, तो आपको गर्मियों के समय में सीमेंटेड पॉन्ड्स का बिल्कुल ख्याल रखना है, या फिर टारपोलिन का पॉन्ड है उसमें भी आपको ये चीज जरूर देखनी है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आपको पानी मिक्सिंग करनी होगी, मतलब उस पर फ्रेश पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है वो मिलाते रहना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो मछलियों की बात आएगी तो मछलियां जो है गर्मियों के टाइम में सबसे ज्यादा फीड करती हैं, लेकिन इसके चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में दाना उनको देने लगते हैं, जिससे कई प्रॉब्लम आती है। ड्रॉप्सी आएगी,
मतलब पेट फूटने जैसी कई बीमारियां आने लगती हैं। तो दाना मछलियां बिल्कुल गर्मियों के टाइम में ज्यादा कंज्यूम करती हैं अदर मौसम की अपेक्षा, बट जो गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है उस पे जो है नॉर्मल फीड ही देना है, 2 टाइम का फीड ही देना है आपको, 3-4 टाइम का फीड आपको नहीं बढ़ाना है। दाना प्रॉपर उतना ही देना है जितना मछली खा सके। फीड का वेस्ट होना और नीचे बैठना, तली पे बैठ के जमना और उसका सड़ना और स्लज बनाना आपके तालाब के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे अमोनिया, मीथेन गैस जो जहरीली गैसें हैं वो बनती हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फीड का, गर्मियों में मछलियां ज्यादा फीडिंग करती हैं किसान भाई कई यूट्यूब वीडियो के थ्रू, और कई ऐसे लोग बता देते हैं कि फीड बहुत ज्यादा लगता है गर्मी में, तो बहुत ज्यादा फीड यूज करते हैं, मैंने देखा है जो। तो आपको ध्यान रखना है कि फीड ज्यादा खाती है मछली लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं खा सकती कभी, तो आपको फीड हमेशा नॉर्मल अमाउंट में ही देना है। ठंडी से ज्यादा खा सकती है लेकिन बहुत ज्यादा फीड कभी भी नहीं देना है। तो ये चीज आपको गर्मियों के टाइम पे और स्पेशली बरसात के टाइम पे 2-3 महीने जो है इन पे ध्यान रखना है कि फीड का जो अमाउंट है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और फीड वेस्ट नहीं जाना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, जिससे आपको तालाब को नुकसान ना हो। फिर बात आती है कि मछलियां जो है गर्मी के टाइम पे स्ट्रेस फील करती हैं। स्ट्रेस क्यों फील करती हैं? क्योंकि या तो आपके तालाब में मछलियों की डेंसिटी ज्यादा है, आपके तालाब की कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपने मछली ज्यादा स्टॉक करके रखी है तो उस टाइम पे मछली की डेंसिटी, मछली को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाती, प्रॉपर स्विंग नहीं हो पाती। और दूसरी बात, टेम्परेचर और वायुमंडल में जो चेंज होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो उससे मछली को काफी मतलब स्ट्रेस फील होता है। तो ऐसी चीजों के लिए प्रॉपर आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, आपको पहले से तैयारी करके रखनी है दवाइयों की, मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन की, और जो इंपॉर्टेंट तालाब की मेंटेनेंस के लिए जरूरी चीजें जो बताता आ रहा हूं वो चीज रखनी है। आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देना है, आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है, आपको डेंसिटी मेंटेन रखनी है, आपको फीड का अमाउंट मेंटेन रखना है। तो ये कई चीजें आपको मेंटेन रखनी, जिससे क्या होगा कि आपकी मछली में बीमारी नहीं लगेगी या स्ट्रेस फील होगी, मछली की जो मरने की समस्या है वो नहीं होगी। तो तालाब की जो चीजें हैं वो आपको गर्मी और बरसात के टाइम पे बहुत जरूरी, बहुत इस बात को आप ध्यान बैठा लीजिए कि बरसात और गर्मी का समय जो है क्रिटिकल होता है। इस टाइम पे मछलियों को ज्यादा केयर की जरूरत होती है नॉर्मल टाइम की अपेक्षा, तो आपको रखना है। खासकर अगर आपकी मछली रोहू कतला IMC वगैरह है, EMC वगैरह है, इंडियन मेजर कार्प रोहू कतला वगैरह है, तो इनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। पंगेसियस अच्छी मछली है, गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो करती है, इस कारण से लोग उसका कल्चर गर्मी के टाइम पे ज्यादा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तालाब की ये जो चीजें मैंने बताई आपको पीछे ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि गर्मी और बरसात के टाइम पे तालाब को कैसे मेंटेन रखना है, तो आपकी मछलियां सुरक्षित रहेंगी और कल्चर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये जो चीजें बताई इसको आप अपने किसान भाइयों के बीच में शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और फेसबुक की लिंक है, जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इनक्रेडिबल फिशरीज। इसी तरह की मत्स्य पालन से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप सब देखते रहिए इनक्रेडिबल फिशरीज, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।